नाटक के उद्भव एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे। उपन्यास और निबंध का विकास पाश्चात्य प्रभाव के अंतर्गत हुआ है, किंतु नाटक का विकास संस्कृत परंपरा में हुआ। संस्कृत में कहानी या उपन्यास की परंपरा नहीं थी, किंतु नाटक की एक समृद्ध परंपरा रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पूर्व हिंदी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में नाटक का पिता कहा जाता है, किंतु नाटक नाम की रचनाएं पहले भी लिखी गई थी, किंतु इनमें हृदय राम कृत नाटक 1772 हिंदी में अनुवादित हुआ। साथ ही शकुंतला नाटक 18वीं सदी की सूर्योदय अनुवाद तथा हिंदी का पहला मौलिक नाटक रीवा नरेश सिंह लिखित आनंद रघुनंदन 17वीं शताब्दी माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुष 1857 ईस्वी गिरधा द्वारा माना गया है। देखो आगे कैसे भारतेंदुकालीन नाटक के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतेंदुकालीन नाटक 1857 से 1900 ईस्वी में लिखा गया। भारतेंदु ने गद्य में नाटक में अधिक रुचि ली व उन्होंने मौलिक नाटक लिखे। वह अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला तथा प्राकृत से 8 नाटकों के अविकल या स्वच्छंद अनुवाद किए। उनके प्रसिद्ध नाटक सत्य हरिश्चंद्र पौराणिक नाटक है तथा नीलदेवी ऐतिहासिक नाटक राष्ट्रीय नाटक के अंतर्गत आता है। अंधेर नगरी व्यंग्यात्मक शैली का नाटक है। वैदिक हिंसात्मक हिंसान भवती भारत दुर्दशा राष्ट्रीय नाटकों की श्रेणी में लिखे गए हैं तथा दुर्लभ बंधु विद्यासागर विद्यासुंदर और मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक हैं। भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के तथा साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति भी देखी गई है। युगीन समस्याएं को उन्होंने जनता तक पहुंचाने की भरसक चेष्टा की है। भारतेंदु काल के प्रमुख नाटककार लाल श्रीनिवास दास, रणवीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर, साधारण गोस्वामी, महाराणा प्रताप, दुखिनी वाला में राष्ट्रीय भावना का उत्पन्न करने का प्रभाव है। राधा बालकृष्ण भट्ट, कविराज की सभा, रेल का विकट, खेल, बाल विवाह में सामाजिक कुरीतियों को पर भरपूर व्यंग किया है। राधाचरण गोस्वामी ने तन मन धन गोसाई जी के को अर्पण, बूढ़े मुहासे, लोग देखे तमाशे नाटकों में धर्म गुरुओं की अच्छी खासी पोल को ली है। प्रसाद का नाटक साहित्य 1900 से 1950 ईस्वी तक देखें। हिंदी नाटक में प्रसाद का अत्यंत स्थान है। उन्होंने 1910 में नाटक की रचना शुरू की। उन्होंने सज्जन संस्कृत का, प्राण प्रिया अंग्रेजी त्रासदी का,
करुणामय गीतिका नाट्य तथा उनका पहला मौलिक प्रौढ़ नाटक विशाख 1921 ईस्वी में तथा अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, पौराणिक व एक मात्र एकांकी है। प्रसाद के नाटकों में भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का संतुलित समन्वय हुआ है। एक और तो उनमें कथावस्तु, नीति योजना, रस योजना, उदात्त नायक, विदूषक, दूसरी ओर आनंदवर्धक संग्रह है एवं व्यक्ति वैचित्र का समावेश हुआ है। हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, विषयान आदि नाटक राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। उपेंद्रनाथ अश्क ने छठा बेटा, अंजो दीदी, अंजो दीदी, कैद, उड़ान, वृंदावन लाल वर्मा ने राखी, बंद भाई, लाज, शगुन आदि सामाजिक समस्याओं से प्रेरित नाटकों की रचना की। प्रसादोत्तर युग 1950 ईस्वी के उपरांत देखें तो प्रसादोत्तर नाटकों ने पुरानी लीक छोड़कर नवीन मार्ग को ग्रहण किया, जिसमें सामान्य जन की समस्या को केंद्र के रूप में विश्लेषित किया है। इससे भय के प्रमुख नाटककार विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर युगेन क्रांति, टूटते परिवेश, जगदीशन द्वारा रचित कोणार्क, शारदिया, दशरथ नंदन पहला राजा, मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, लक्ष्मण लाल और अंधा कुआ, मादा, कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, सब रंग मोह भंग, उपेंद्रनाथ अश्क, पराजय, जय, पैतरे, कैद और उड़ान, अंधी गली इस समय के समस्या प्रधान नाटकों पर इब्सन और बर्नार्ड शॉ जैसे पाश्चात्य नाटकों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। निष्कर्षतः अगर देखा जाए तो आज नाटक के नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से संवाद, रंगमंचिता आदि सभी में नए प्रयोग देखने को मिलते हैं। अतः आज का हिंदी नाटक पूर्णतः सामयिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है।